ये निंदा से भी घटिया लोग हैं और इन्हें निंदा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि निंदा शब्द भी इनके लिए कम पड़ सकता है। वह चूँकि वह अदालत में चला गया, इसलिए वह ज्ञानवापी मस्जिद अब उसको ज्ञानवापी परिसर कहना उचित होगा। इस 30,000 मस्जिदों में मुसलमानों के द्वारा इसमें कुछ जालसाजी की जाएगी। सर्वे के माध्यम से जो खुलासा हुआ है और जिस प्रकार तमाम मस्जिद के जर्रा जर्रा पर हमारे हिंदू पद्धति ने मिले हैं, हमारे हिंदू कला आकृतियाँ मिली है, उसमें शिवलिंग मिले हैं, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब वह मस्जिद रहा ही नहीं। ना यह इसके लिए ना कोई किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई आंदोलन किया है, ना कभी इस पर बहस किया है, और ना ही उनके किसी भी राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में भी ज्ञानवापी मस्जिद का मसला नहीं है। यूपी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में, आज पूरे भारतवर्ष में बनारस में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें शिवलिंग और फुहारे को लेकर के चर्चा बना हुआ है। लेकिन आइए इसी मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं बजरंग दल के नगर अध्यक्ष दिग्विजय सिंह से कि इनका क्या कहना है, क्या वास्तव में वो फुहारा है या वह शिवलिंग है। दिग्विजय जी, खबरी 24/7 के स्टूडियो में आपने अपना समय दिया है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको भी तहे दिल से धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद, जो इतने बड़े ज्वलंत मुद्दों पर आपने साहसिक रिपोर्टिंग किया है। ज्ञानवापी मस्जिद आज चर्चा का विषय बन गया है। एक पक्ष, मुस्लिम पक्ष बोल रहा है कि नहीं उसमें फुहारा है, और हिंदू पक्ष बोल रहा है कि नहीं वो शिव का लिंग है। आखिर वो क्या है, आप क्या मानते हैं उसको? देखिए, अब तो सबसे पहले उसको ज्ञानवापी मस्जिद कहना छोड़ दिया जाए। अब वह ज्ञानवापी मस्जिद कहकर कहीं ना कहीं हम लोग और ज़्यादा मतलब कि जो है देश में दंड फैलाना चाह रहे हैं। वह चूँकि वह अदालत में चला गया, इसलिए वह ज्ञानवापी मस्जिद अब उसको ज्ञानवापी परिसर कहना उचित होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ ज्ञानवापी मस्जिद का संबोधित उचित नहीं है। देखिए, अभी वो तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में पता चलेगा कि वह मस्जिद है या मंदिर, मतलब पहले से वो ज्ञानवापी है तो है नहीं। जिस प्रकार अभी सर्वे हुआ है और सर्वे के माध्यम से जो खुलासा हुआ है और जिस प्रकार तमाम मस्जिद के जर्रा जर्रा पर हमारे हिंदू पद्धति ने मिले हैं, हमारे हिंदू कला आकृतियाँ मिली है, उसमें शिवलिंग मिले हैं, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब वह मस्जिद रहा ही नहीं, वह विवादित स्थल है, इसलिए ज्ञानवापी परिसर कहना उचित रहेगा। अच्छा दिग्विजय जी, तो आपका कहना है कि मंदिर को मतलब कि तोड़ करके उस मस्जिद बनाया गया है? हाँ, एकदम। जब मंदिर तोड़ दिया गया तो शिवलिंग को क्यों नहीं तोड़ा गया? देखिए, ये भी तो क्वेश्चन है ना। हाँ, आपका कहना जायज़ है। होता क्या है कि लड़ाई में ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिटा ही दिया जाता है। उन्होंने बलपूर्वक हमारे मंदिर को तोड़कर मस्जिद को उन लोगों ने बनाया। चूँकि वे लोग तो कोई विदेश से, चूँकि औरंगजेब जो जहाँ से आया था वो अपने मुल्क से तो कुछ लेकर आया नहीं था, वहीं के कंकड़ मिट्टी से उसने मस्जिद तैयार किया और मंदिर के ही इमारत पर मस्जिद बनाने का काम किया। आप शिवलिंग के बाद बोल रहे हैं कि शिवलिंग क्यों नहीं तोड़ा? शिवलिंग टूटा हुआ है। जो शिवलिंग का जो मूल आकृति है वह आकृति अभी नहीं है, उससे छोटा है। लेकिन हमारे शिवलिंग के प्रति उस क्रूर पापी औरंगजेब का मानसिकता क्या था और उसके मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले, उसके अनुयायियों का मानसिकता क्या है कि कई वर्षों से उस हमारे भोले बाबा के लिंगों को वो लोग कब्जा करके वहाँ पे वजू कर रहे हैं। हद होती है कि कितना घटिया मानसिकता है। हम इसका निंदा क्या करें? ये निंदा से भी घटिया लोग हैं और इन्हें निंदा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि निंदा शब्द भी इनके लिए कम पड़ सकता है। ये बतलाइए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने धार्मिक स्थलों पर आंख बंद करके जाता हो? सबको आंख खोल के जाता है। पानी के अंदर क्या है कौन जानता है? पानी के अंदर क्या? उस दीवार पर आपको हिंदू आकृति नहीं दिखाई दे रही थी? दीवार के जर्रा जर्रा पर गणेश का फोटो, ओम का आकार, कमल का फूल, कलश और स्वास्तिक के निशान थे। क्या यह भी उन्हें नहीं दिखाई दे रही थी? क्यों नहीं इसके बारे में उन लोगों ने कभी चर्चा किया? क्यों नहीं? यदि वे लोग गंगा यमुना तहजीब की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, तो फिर वहाँ पर भाईचारा क्यों मर जाती है? नहीं, जब से मोदी जी आए हर एक मस्जिद में इतना शिवलिंग कहाँ से निकल रहा है? यह तो नहीं, एक सेकंड, कहीं अगर कहीं खुदाई हो रही है तो वहाँ शिवलिंग निकल रहा है। आखिर कारण क्या है, फंडा क्या है? आप सबसे पहले मैं और आपके साथ साथ आपके दर्शकों को मैं बतला दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें कहीं से भी कोई भी राजनीतिक पार्टी पक्षकार नहीं है। 5 महिलाओं के द्वारा याचिका दायर किया गया है
और मज़े की बात यह है कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा भी जो वहाँ की जो कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, उसके द्वारा इसका दायर किया गया है। ना यह इसके लिए ना कोई किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई आंदोलन किया है, ना कभी इस पर बहस किया है, और ना ही उनके किसी भी राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में भी ज्ञानवापी मस्जिद का मसला नहीं है। इसलिए इस विषय को हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जोड़ सकते हैं। अगर रिजल्ट में मस्जिद आता है तो मस्जिद हम स्वागत करेंगे। अगर अदालत यह साबित करती है कि नहीं वह मस्जिद है तो हमें इस बात का कोई गुरेज नहीं। हम निश्चित रूप से हम लोगों ने 500 वर्षों तक राम मंदिर के लिए प्रतीक्षा किया। दुनिया में कौन ऐसा स्थान और धर्म होगा जो अपने ही देश में अपने आराध्य के लिए कानूनी लड़ाई लड़ता हो। जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था तो जब उसका रिजल्ट आया तो बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम कह रहे थे चलो लास्ट हो गया, इसके बाद तो अब कुछ नहीं ना रहेगा भाई। लेकिन अब जब राम मंदिर का मसला सोल्व हुआ तो उसके बाद आप ज्ञानवापी में आ गए, और जब ज्ञानवापी आएगा तो फिर आप तीसरा आएंगे, चौथा आएंगे, पाँचवा आएंगे। तो आखिर ये हमको तो लगता है वोट बैंक की राजनीति है भाई, ये भी एक राजनीति है क्या? देखिए, इसमें कहीं से भी राजनीति नहीं है। इससे पहले भी मैं बतलाया हूँ, किसी भी राजनीतिक पार्टी का इसमें से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं है, इसलिए किसी को भी कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। दूसरी चीज़, जैसे आप बोल रहे हैं कि राम मंदिर के बाद ऐसा लोग मान रहे थे कि यह अंतिम होगा, इसके बाद इस तरह का विवाद नहीं होगा, ये नहीं कहना चाहते हैं। इस बात का गारंटी कौन लेगा? इस बात का गारंटी किसको हम लेने के लिए जिम्मा ठहरा सकते हैं? यह आप अपने विवेक से ऐसा सोच सकते हैं, यह आपकी कल्पना हो सकती है, लेकिन सत्य नहीं हो सकती है। अगर हमारा आधार और हमारा दावा जहाँ होगा वैसे ऐसे अतिक्रमित स्थानों को निश्चित रूप से हमें खाली कराएंगे। और हम आस्था के बल पर नहीं बोल रहे हैं, हम शक्ति के भी बल पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वह ज्ञानवापी जो परिसर है वह मंदिर है। हम यह बोल रहे हैं कि आप सर्वे कराइए, खुदाई करवाइए, जांच कराइए, आपको जितना संतुष्टि चाहिए, आपको जितना प्रमाण चाहिए आप प्रमाण ले लीजिए, लेकिन साहब वह परिसर देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कई वर्षों से मेरी नंदी जो है वह अपेक्षित है और उसे बेसब्री से अपने भोले बाबा का जो है इंतजार है। इसलिए वह किसी भी कीमत पर वह जो परिसर चाहिए, और मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि बलपूर्वक चाहिए, अदालत के निर्णय के बाद चाहिए। तो ये बताइए कि अंत में आप हमारे हिंदू समाज को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो भी हमारे हिंदू भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हम जितने भी शिव भक्त होंगे, भोले बाबा के भक्त होंगे, जिन्हें अपने प्रभु के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम है, तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि यह लड़ाई उन 5 महिलाओं का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में लड़ने वाले वकीलों का नहीं है, यह पूरे विश्व की हिंदुओं की लड़ाई है। इसलिए यह इस लड़ाई में सभी की भागीदारी होनी चाहिए, ताकि भोले बाबा को भी लगे कि हमारे भक्तों के अंदर उनकी जमीर घिसकी नहीं है, उनका जमीर जिंदा है और वे भोले बाबा की लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे। और इसके लिए हमें हिंसा करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें दंगा करने की भी जरूरत नहीं है। हम अमूलचूल प्रयास से भी हम इस लड़ाई को राष्ट्रीय नहीं विश्वव्यापी बना सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह हम लोगों ने राम मंदिर के लिए अपने फेसबुक पर जो स्टिकर डालते थे जन्मभूमि के लिए, ठीक उसी प्रकार हम थोड़ा सा फ्रेम डालें, अपने फेसबुक फ्रेम डालें। जिस प्रकार हम लोग व्यवहारिक बोलचाल में जय श्री राम का नारा लगाते थे, अब कुछ दिन के लिए जय श्री राम के नारा को रोककर हर हर महादेव का बहुतियात में प्रयोग करें। इसके बाद अब कहाँ अटैक होने लगा, किस मस्जिद पर अटैक होगा कि मीनार पर होगा? हाँ, आप अच्छा सवाल किए हैं साथियों। जिस तरह पत्रकार महोदय के द्वारा जो सवाल किया गया कि अगला टारगेट क्या होगा, हम पहले भी स्पष्ट कर दिए हैं कि हमें 6 लाख मस्जिदों पर कोई आपत्ति नहीं है, मात्र 30,000 ऐसे स्थान हैं जिस पर हमें आपत्ति है। और आपकी सावधानी के लिए मैं बतला दूं, इन्होंने अच्छा सवाल किया है और मैं आपको अच्छा जानकारी देना चाहता हूं। इस 30,000 मस्जिदों में मुसलमानों के द्वारा इसमें कुछ जालसाजी की जाएगी, इसमें कुछ फ्रॉड किया जाएगा, और उन्हें पता चल गया है कि अब सर्वे भी हो रहा है और उसमें जांच भी हो जा रहा है, खुदाई भी हो रही है। तो जो भी 30,000 जो विवादित जो परिसर है, मस्जिद है, उस पर अब मुस्लिम पक्ष क्या करेंगे, वहाँ के साक्ष्य को मिटाना शुरू कर देंगे। और मैं चाहूँगा यह वीडियो देखने के बाद यह सिर्फ अपने तक नहीं रखें, चूँकि यह संपूर्ण हिंदू समाज तक यह संदेश जो है पहुँचना चाहिए
चूंकि लड़ाई तभी संभव हो सकती है जब अधिक से अधिक लोगों को इस मोमेंट से हम जोड़ ले, जब अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा देंगे, अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी को इस आंदोलन से जब जोड़ लेंगे तो निश्चित रूप से दुनिया के कोई भी ताकत मंदिर बनने से रोक नहीं सकती है। इसलिए मेरा अंत में मेरा आप सभी से मेरा विनती है कि वीडियो देखने के बाद आप इसको शेयर करना नहीं भूले और अपने हिंदू भाइयों को जगाना कतई नहीं भूले। चलिए, सही और सटीक खबर देखने के लिए आप देखते रहिए खबरी। जय हिंद।